हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर्स पॉइंट कोचिंग। क्लास 10 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज में हम प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम एक नंबर को रिपीटेडली स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाते हैं। सो 70 to 35 5 7, so 140 equal 2 into 2 into 5 into 7. Next is 156. 2 7 is 14, 2 8 is 16, 2 3 is 6, 2 9 is 8, 3 1 is 3, 3 3 is 9. So 156 equal 2 into 2 into 3 into 13. 13 एक प्राइम नंबर है तो इसको और हम फर्दर डिवाइड नहीं किए। नेक्स्ट नंबर इज 3825। हम अभी 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 3825, सो 3825 का यूनिट डिजिट में 5 है, डेट मीन्स ये नंबर 5 से डिविजल है। सो 5 7 is 35, remaining 32, 5 6 is 30, remaining 25, 5 5 is 25. Again 5 1 is 5, 5 5 is 25 and 5 3 is 15. Again 3 5 is 15, 3 1 is 3. नेक्स्ट 51 एक प्राइम नंबर है तो इसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते। सो 3825 इक्वल 5 into 5 into 3 into 51. Next number is 5005. 5005. सो ये नंबर के यूनिट डिजिट में 5 है, डेट मीन्स ये नंबर 5 से डिविजल है, ये 2 और 3 से डिविजल नहीं है। 5 1 is 5, 0 0, 5 1 is 5. नेक्स्ट ये 5 से नहीं जाएगा तो हम 7 से चेक करते हैं। 7 1 is 7, remaining 3 0 30, 7 4 is 28, remaining 2 1 21, 7 3 is 21. नेक्स्ट ये नंबर 11 से चेक करते हैं। 11 1 is 11, ओके, remaining 3 33, 11 3 is 33. So 5005 equal 5 into 7 into 11 into 13. नेक्स्ट नंबर इज 7429। ऐसा टाइप का नंबर के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी रूल्स हमने लोअर क्लास में पढ़ा था, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। सो 7429, ये नंबर जो है ये 17 से डिविजल होगा तो इधर आएगा 4 3 7। नेक्स्ट ये नंबर 19 से डिविजल होगा तो हमें मिलेगा 2 3। 23 एक प्राइम नंबर है, इसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते। सो 7429 इक्वल 17 into 19 into 23. Next question is find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that HCF into LCM equal product of two numbers. हमें दिए गए नंबर का LCM और HCF फाइंड आउट करना है, देन हमको वेरीफाई करना है HCF into LCM equal product of two numbers. So first is 26 and 91. सबसे पहले 26 और 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 2 13,
13 एक प्राइम नंबर है तो इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज 91। 91 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, हम 7 से चेक करते हैं। 7 1 जा 7, 9 minus 7 2, 1 21, 7 3 जा 21. So 26 equal 2 into 13 and 91 equal 7 into 13. Next LCM। LCM के लिए हम सभी प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं। सो 2 into 7 into 13. 2 into 13 26, 26 into 7 182. नेक्स्ट HCF। HCF के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लेते हैं। सो 13। नेक्स्ट अभी हम वेरीफाई करते हैं। HCF into LCM। HCF कितना है 13, LCM 182। So 13 into 182, 3 2 are 6, 3 8 are 24, 4 2, 3 1 are 3 plus 2 5, 1 2 are 2, 1 8 are 8, 1 1 are 1. So 6, 4 plus 2 6, 5 plus 8 13, 3 1 balance, 1 plus 1 2, 2 3 6 6. Next, product of two numbers. Product of two numbers. 26 into 91. 26 into 91. So 26 into 91. 1 6 is 6, 1 2 is 2, 9 6 is 54, 4 5 balance, 9 2 is 18, 18 plus 5 23, 6 2 plus 4 6, 3 2, 2 3 6 6. So HCF into LCM हमें मिलता है 2366. Also product of two numbers equal 2366. Hence HCF into LCM equal product of two numbers. Next is 510 and 92. सबसे पहले 510 और 92 की प्राइम फैक्टरेशन करते हैं। So 2 255. Next 5 5 5 is 25, 5 1 is 5. Next 3 3 1 is 3, 5 minus 3 2, 1 21 3 7 is 21. 17 एक प्राइम नंबर है तो इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज 92, 2 46, 2 23. 23 एक प्राइम नंबर है तो इसको भी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सो 510 इक्वल 2 into 5 into 3 into 17 and 92 equal 2 square into 23. नेक्स्ट LCM। LCM के लिए हम सभी प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते विथ ग्रेटेस्ट पावर। सो 2 square into 5 to 3 into 17 into 23. 2 square 4, 4 5 is 20, 20 into 3 60, 60 into 17, 6 7 is 42, 2 4, 6 1 is 6 plus 4 10. So next 23
3 0 0 0, 3 2 0 6, 3 0 0 0, 3 1 0 3, 2 0 0 0, 2 2 0 4, 2 0 0 0, 2 1 0 2, 0 6 4 3 2. So LCM equal 2 3 4 6 0. नेक्स्ट HCF के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लेते हैं विथ स्मॉलेस्ट पावर, सो 2. नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं. HCF into LCM. HCF to LCM 2 3 4 6 0. 2 0 0 0, 2 6 0 12, 1 balance, 2 4 0 8, 8 plus 1 9, 2 3 0 6, 2 2 0 4. So 4 6 9 2 0. Next, product of two numbers equal 510 into 92. So 510 into 92. 2 0 0 0, 2 1 0 2, 2 5 0 10, 9 0 0 0, 9 1 0 9, 9 5 0 45. So 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0. So HCF into LCM equal 46920. Also, product of two numbers equal 46920. Hence, HCF into LCM equal product of two numbers. So hence the relationship is verified. Next is 336 and 54. सबसे पहले 336 और 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. So 2 2 1 is 2, 2 6 is 12, 2 8 is 16, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 4 is 8, 2 2 is 4, 2 2 is 4, 2 1 is 2, 3 7 is 21, 2 2 is 4, 2 7 is 14, 3 9 is 27, 3 3 is 9. So 336 equal 2 to the power 4 into 3 into 7, and 54 equal 2 into 3 cube. Now LCM के लिए हम सभी प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं विथ ग्रेटेस्ट पावर. सो 2 to the power 4 into 3 cube into 7. So 2 to the power 4 is 16. 16 into 27. 16 into 27. 7 6 0 42. 2 4. 7 1 is 7. 7 plus 4 11. Next 2 6 is 12. 2 1 is 2. 2 plus 1 3. So 2 3 4 into 7. 7 2 is 14. 4 1. 7 3 is 21. 22. 7 4 is 28. 28 plus 2 30. So LCM equal 3024. Next HCF के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लेते हैं विथ
smallest power. So 2 into 3 equal 6. अभी वेरीफाई करते हैं. HCF into LCM. 6 into 3024. 6 4 24, 4 2, 6 2 12, 12 plus 2 14, 6 3 18. So 18144. Next, product of two numbers. 336 into 54. 336 into 54. 4 6 24, 4 2, 4 3 12, 12 plus 2 14, 4 3 12, 12 plus 1 13, 5 6 30, 0 3, 5 3 15, 15 plus 3 18, 5 3 15, 15 plus 1 16. So 4 4, 3 plus 8 11, 1 7 8 1 equal 18144. So HCF into LCM equal 18144 and product of two numbers equal 18144. Hence HCF into LCM equal product of two numbers. Product of two numbers. Our next question is find the LCM and HCF of the following pairs of integers by applying prime factorization method. हमें दिए गए नंबर्स का LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. सो फर्स्ट इज 12, 15 एंड 21. सबसे पहले 12, 15 और 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते. 2 6 2 3 3 5 3 7. So 12 equal 2 square into 3, 15 equal 3 into 5, 21 equal 3 into 7. Now LCM के लिए हम सभी प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद ग्रेटेस्ट पावर. सो 2 स्क्वायर into 3 into 5 into 7. 2 square 4, 4 5 20, 20 into 3 60, 60 into 7 420. नेक्स्ट HCF के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लेते हैं. सो कॉमन 3 आ रहा है. सो HCF इक्वल 3. नेक्स्ट इज 17, 23 एंड 29. 17, 23 और 29 जो है ये तीनों प्राइम नंबर्स है और हमें पता है कि प्राइम नंबर का फैक्टर्स 1 और वो नंबर खुद होता है. सो 17 1, 23 1, 29 1. So 17 equal 1 into 17, 23 equal 1 into 23, 29 equal 1 into 29. Now LCM equal 1 into 17 into 23 into 29. So 23 into 17,
7 3 is 21, 1 2, 7 2 is 14, 14 plus 2 16, 1 3 is 3, 1 2 is 2, 1 9 3. Next into 29, 9 1 is 9, 9 9 is 81, 1 8, 9 3 is 27, 27 plus 8 35. Next 2 1 is 2, 2 9 is 18, 1 balance, 2 3 is 6, 1 7. So 9 3, 5 plus 8 13, 3, 3 plus 7 10, 1 11 equal 1 1 3 3 9. नेक्स्ट HCF, आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है. सो HCF इक्वल 1. नेक्स्ट इज 8 9 एंड 25. सो सबसे पहले 8 9 और 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. सो 2 4 2 2, 3 3, 5 5. Okay. So 8 equal 2 cube, 9 equal 3 square and 25 equal 5 square. Now LCM के लिए हम सभी प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. 2 क्यूब 8, 5 स्क्वायर 25, 8 इंटू 25 200, 200 इंटू 9 1800. सो LCM इक्वल 1800. नेक्स्ट HCF 8 9 और 25 जो है इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं आ रहा है. डेट मीन्स 8 9 और 25 कोप्राइम नंबर है और आपको हमेशा याद रखना है कि कोप्राइम नंबर्स का HCF 1 आता है. सो HCF इक्वल 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट HCF of 306 and 657 equal 9, find LCM of 306 and 657. हमें 306 और 657 की HCF दिया गया है और हमें LCM निकालना है. सो सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन को लिखते हैं. गिवन HCF of 306 and 657 equal 9. Now we know that हमें पता है कि HCF into LCM equal product of two numbers. HCF into LCM equal product of two numbers. So HCF equal 9 into LCM equal product of two numbers 306 and 657. नेक्स्ट स्टेप में हम 9 को राइट हैंड साइड भेजेंगे. सो 306 into 657 upon 9. 3 3 is 9, 3 into 102, 306. Next 3 1 is 3, 3 into 34, 102. So 34 into 657. 4 7 is 28, 8 2, 4 5 is 20, 20 plus 2 22,
4 6 is 24, 24 plus 2, 26. Next 3 7 is 21, 1, 2, 3 5 is 15, 15 plus 2, 17, 3 6 is 18, 18 plus 1, 19. So 8, 3, 6 plus 7, 13, 1 balance, 2 plus 9, 11, 11 plus 1, 12, 1 plus 1, 2. So LCM equals 2, 2, 3, 3, 8. Therefore, LCM of 306 and 657 equal 2, 2, 3, 3, 8. सो जब हमें HCF दिया होता है और LCM निकालना हो तब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं. Next question is check whether 6n can end with digit 0 for any natural number n. हमें चेक करना है 6n का लास्ट डिजिट कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए 0 हो सकता है या नहीं. हमें पता है कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 तभी आता है जब उसमें 10 का फैक्टर्स हो और 10 का फैक्टर 2 और 5 होता है. सो हम कह सकते हैं a number ending with digit 0 must contain both factors 2 and 5. Now 6 का फैक्टर चेक करते हैं. 6 इक्वल 2 इंटू 3. 6 का फैक्टर्स 2 और 3 होता है. Therefore 6n equal 2 into 3 n. Since 5 is not a factor of 6n, 5 जो है 6n का फैक्टर नहीं है. Hence 6n cannot end with digit 0 for any natural number n. Next question is explain why this and this are composite number. हमें explain करना है ये और ये composite numbers क्यों है. composite numbers प्रूव करने के लिए हमें numbers को दो या उससे ज्यादा factors के product के फॉर्म में लिखना होगा. So मान लेते हैं let x equal 7 into 11 into 13 plus 13 and y equal 7 into 6 into 5 into 4 into 3 to 2 into 1 plus 5. नेक्स्ट हम 13 को कॉमन ले लेंगे. सो ब्रैकेट में बचेगा 7 into 11 plus 1. 7 into 11 is 77. 77 plus 1 is 78. So x equal 13 into 78. नेक्स्ट हम 5 को कॉमन ले लेंगे. सो ब्रैकेट में बचेगा
7 into 6 into 4 into 3 into 2 plus 1. 7 6 is 42. 42 into 2 84. 84 into 4. 84 into 4. 4 4 is 16. 6 1 balance. 4 is 32 plus 1 33. Next into 3. 3 6 is 18. 8 1 balance. 3 3 is 9 plus 1 10. 1 balance. 3 3 is 9 plus 1 10. 1008 plus 1. So y equal 5 into 1009. Since x and y have vectors other than 1 and itself, therefore x and y are composite numbers. अभी हम HCF और LCM बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। याद रखिए, जब भी आपको ऐसा वर्ड्स मिले तब LCM यूज करना है, और जब भी ये वर्ड्स मिले आपको HCF यूज करना है। Next question is, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये एक रिपीटेड इवेंट वाला क्वेश्चन है, जब दो लोग अलग अलग टाइम के बाद सेम पॉइंट्स पर मिलते हैं। सो रिपीटेड इवेंट वाला क्वेश्चंस के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। First of all, given time taken by Sonia, time taken by Sonia equal 18 minutes. Time taken by Ravi equal 12 minutes. Now LCM of 18 and 12, हम 12 और 18 के LCM निकालेंगे। सो प्राइम फैक्टराइजेशन करते 2 9 3 3 12 2 6 2 3. So 18 equal 2 into 3 square and 12 equal 2 square into 3. So LCM equal 2 square into 3 square. 2 square into 3 square. 2 square 4, 3 square 9. 4 9 is 36. Therefore, after 36 minutes, they will meet again at the starting point. Next question is, the soldiers in the regiment can be stood in some rows
consisting of 15, 20 or 25 numbers of soldiers, find the least numbers of soldiers in the regiment. हमें रेजिमेंट में सोल्जर्स का लीस्ट नंबर फाइंड करना है. सो हम इसमें एलसीएम यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखते हैं. गिवन द सोल्जर्स इन a regiment, the soldiers in a regiment can be arranged in rows of 15, 20 और 25. नेक्स्ट हम 15, 20 और 25 के एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 25. नेक्स्ट हम 15, 20 और 25 के प्राइम फैक्टरेशन करते हैं. सो 3, 5, 2, 10, 2, 5, 5, 5. So 15 equal 3 into 5, 20 equal 2 square into 5 and 25 equal 5 square. नेक्स्ट एलसीएम. एलसीएम के लिए हम सभी प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद ग्रेटेस्ट पावर. सो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर. 2 square is 4, 5 square is 25, 4 into 25, 100, 100 into 3, 300. So LCM equal 300. Therefore, the least number of soldiers, in the regiment is 300. Next question is, a bell rings at every 18 seconds, another bell rings at every 20 seconds. If these two bells ring simultaneously at an instant, then find after how many seconds will the bells ring simultaneously again. हमें फाइंड करना है कि दोनों बेल्स दोबारा एक साथ कब रिंग होगा. सो हम इसमें एलसीएम यूज करेंगे. साइमल्टेनियसली मीन्स टू और मोर इवेंट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम. सो गिवन time interval of the first bell equal 18 seconds. Time interval means time gap. Next, time interval of the second bell equal 20 seconds. Next, LCM of 18 and 20. LCM of 18 and 20. 2, 9, 3, 3. For 20, 2, 10, 2, 5. So 18 equal 2 into 3 square and 20 equal 2 square into 5. अभी एलसीएम के लिए हम सभी प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट करते विद ग्रेटेस्ट पावर. सो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5. 2 square is 4, 3 square is 9, 4 9 is 36, 36 into 5, 180. So LCM equal 180.
Therefore, two bells. Therefore, two bells will ring simultaneously. Therefore, two bells will ring simultaneously again after 180 seconds. Next question is, a radio station plays Assam Sangeet once every 2 days. Another radio station plays the same song once every 3 days. How many times in 30 days will the both radio station play the same song on the same day? हमें फाइंड करना है कि 30 डेज के अंदर दोनों रेडियो स्टेशन दोबारा एक साथ कब कब सेम सॉन्ग प्ले करेंगे. जब दो इवेंट्स रिपीट होते हैं तब हम एलसीएम यूज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखते हैं. गिवन टाइम इंटरवल of first radio station equal 2 days. Next, time interval of second radio station equal 3 days. नेक्स्ट हम 2 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. एलसीएम ऑफ 2 एंड 3. 2 और 3 जो है ये कोप्राइम नंबर्स है. कोप्राइम नंबर्स के एलसीएम के लिए हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो एलसीएम ऑफ 2 and 3 विल बी 2 into 3 which is equal to 6. So both the radio station will play the same song after every 6 days. नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कि 30 डेज के अंदर दोनों रेडियो स्टेशन दोबारा एक साथ कितने बार प्ले करेंगे. सो इन 30 days, in 30 days 30 divided by 6 equal 5. Therefore both the radio station will play the same song on the same day, same song on same day 5 times in 30 days. Next question is, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करना है. जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तब हम HCF यूज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखते हैं. गिवन number of
members in army contingent equals 616. Next, number of members in army band equal 32. नेक्स्ट हम 616 और 32 के HCF फाइंड आउट करते हैं. HCF ऑफ 616 and 32. सो 616 और 32 के प्राइम फैक्टरेशन करते हैं पहले. 2 308 to 154 to 77. Next 7 11. For 32 216 28 24 22. So 616 equal 2 cube into 7 into 11 and 32 equal 2 to the power 5. So HCF will be HCF equal 2 cube. HCF के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स का लोएस्ट पावर को लेते हैं. सो कॉमन 2 है, हम 2 क्यूब लेंगे क्योंकि लोएस्ट पावर लेंगे. सो HCF equal 2 क्यूब, so 8. HCF equal 8. Therefore the maximum number of columns in which they can march is 8. Next question is, Himadri has a collection of 625 Indian and 325 international postal stamps. She wants to display them in identical groups of Indian and international stamps with no stamps left out. What is the greatest number of groups Himadri can display these stamps? हमें greatest number of groups find करना है, so हम HCF यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखते हैं. गिवन नंबर ऑफ Indian postal stamps equal 625. Next, number of international postal stamps equal 325. Next, HCF of 625 and 325. 625 और 325 के प्राइम फैक्टरेशन करते. 625, so 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25. Next, 5 2s are 10, 5 5s are 25. Next 5 5. For 325, 5 6s are 30, 5 5s are 25. Next 5 1s are 5, 5 3s are 15. So 625 equal 5 to the power 4 and 325 equal 5 square into
13. सो HCF के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स का लोएस्ट पावर को लेते हैं. सो HCF इक्वल 5 स्क्वायर इक्वल 25. Therefore, the greatest number of groups she can display these terms equal 25. Next question is, two ropes are of length 64 cm and 80 cm. Both are to be cut into pieces of equal length. What should be the maximum length of the pieces? हमें दो रोप्स दिया गया है जिनका लेंथ 64 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है. हमें इन्हें इक्वल लेंथ के पीसेस में काटना है और मैक्सिमम लेंथ फाइंड करना है. सो हम इसमें HCF यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखते हैं. गिवन length of the first rope equal 64 centimeter. Length of the second rope equal 80 centimeter. Next, HCF of 64 and 80. 64 और 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते. सो 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2. Next 80 2 40 2 20 2 10 2 5. So 64 equal 2 to the power 6 and 80 equal 2 to the power 4 into 5. Now HCF के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स की लोएस्ट पावर को लेते हैं. सो कॉमन है 2. सो HCF इक्वल 2 to the power 4 which is equal to 16. So HCF equal 16. Therefore, the maximum length of the pieces is 16 centimeter. Next question is, find the greatest number of 4 digits which is exactly divisible by 18, 24 and 36. हमें सबसे बड़ा 4 digit नंबर फाइंड करना है जो 18, 24 and 36 से exactly divisible हो. सबसे पहले हम 18, 24 and 36 का LCM फाइंड आउट करेंगे क्योंकि जो नंबर इन तीनों नंबर से exactly divisible हो वो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए. So LCM of 18, 24 and 36. First of all 18, 24 and 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते. नेक्स्ट 24 2 12 2 6 2 3. नेक्स्ट 36 2 18 2 9 3 3. So 18 equal 2 into 3 square. 24 equal
2 cube into 3, 36 equal 2 square into 3 square. Now LCM, LCM के लिए हम सभी प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद ग्रेटेस्ट पावर. सो 2 cube into 3 square. 2 cube is 8, 3 square is 9, 8 9 are 72. So LCM equal 72. अभी हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करेंगे जो 72 से डिविजिबल हो. Okay, we know that greatest 4 digit number is 9999. Okay, now 9999 divided by 72. So divide करते 72 1 times 72, 9 minus 2 is 7 and 9 minus 7 is 2. Next 72 into 3, 3 2 is 6, 3 7 is 21, 2 1 6. So 3 6. Next 72 into 8, 8 2 is 16, 6 1 balance, 8 7 is 56, 56 plus 1 57. Okay, 9 minus 6 3, 13 minus 7 is 6. So remainder equal 63. Quotient equal 138 and remainder equal 63. So the required number equal 9999 minus 63. 9 minus 3 6, 9 minus 6 is 3, 9 9. Therefore the greatest 4 digit number which is exactly divisible by 1824 and 36 equal 9936. Next question is 1245 is a factor of the numbers p and q. Which of the following will have 1245 as a factor? 1245 जो है वो p और q का फैक्टर है और हमें चेक करना है इधर में से कौन सा 1245 का फैक्टर होगा. सो चेक करते. गिवन 1245 is a factor of p and q. अभी मान लेते हैं let p equal 1245a and
Q इक्वल 1 2 4 5 B। 1 2 4 5 जो है वो P का फैक्टर है, डेट मीन्स 1 2 4 5 इंटू समथिंग P मिलेगा एंड 1 2 4 5 इंटू समथिंग हमें Q मिलेगा। ओके, वेर A and B आर इंटीजर्स, B are integers। ओके, फर्स्ट वाला को चेक करते हैं, P प्लस Q। सो 1 2 4 5 A प्लस 1 2 4 5 B। हम 1 2 4 5 को कॉमन ले लेंगे, सो 1 2 4 5 ब्रैकेट में A प्लस B। सो 1 2 4 5 इंटू समथिंग हमें P प्लस Q मिलता है, सो हम कह सकते हैं 1 2 4 5 इज ए फैक्टर ऑफ P प्लस Q। Next, P minus Q. So 1 2 4 5 A minus 1 2 4 5 B. Again I will take 1 2 4 5 as common. So 1 2 4 5 bracket में A minus B. Again 1 2 4 5 into something called P minus Q. So 1 2 4 5 is a factor of P minus Q. Next, P into Q. So 1 2 4 5 A into 1 2 4 5 B. Again I will take 1 2 4 5 as common. So 1 2 4 5 bracket में A into B. Again 1 2 4 5 into something equal P into Q. So 1 2 4 5 is a factor of P into Q. So last one, P divide Q. 1 2 4 5 A upon 1 2 4 5 B. So 1 2 4 5 and 1 2 4 5 got cancelled, remains A upon B. Since there is no 1 2 4 5, so I can say that 1 2 4 5 is not a factor of P divide Q. 1 2 4 5 is not a factor of P divide Q. So option 1 2 and 3 will have 1 2 4 5 as a factor. Next question is match the columns. हमें column match करना है। First is number which is neither prime nor composite. हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा था कि 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है क्योंकि उसके पास एक ही फैक्टर होता है। सो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट, ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो होता है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है और साथ में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सो इसका होगा 2। नेक्स्ट, HCF ऑफ 12 15 एंड 21। 12 15 और 21 जो है ये तीनों नंबर 3 से डिविजल हो रहा है, सो इसका HCF होगा 3। नेक्स्ट, LCM ऑफ 2 एंड 9। 2 और 9 जो है ये कोप्राइम नंबर्स है, इनके पास 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, सो इसके LCM के लिए हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो LCM होगा 2 इंटू 9 18। सो C का ऑप्शन होगा 4। Q का ऑप्शन होगा 3। R के लिए 2 एंड S के लिए होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है इधर में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1। बताया गया है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के HCF 1 होता है।
कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक। सो दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेते हैं 3 एंड 4। हम 3 और 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 के लिए 3 1, 4 के लिए 2 2 2 1। सो 3 इक्वल 3 into 1 and 4 equal 2 square into 1। सो हम क्लियरली देख सकते हैं इनके बीच में 1 ही कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF होगा 1। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट इज HCF ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज 1। बताया गया है कि कोई भी दो कोप्राइम नंबर का HCF 1 होता है। सो दो कोप्राइम नंबर लेते हैं 4 एंड 9। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 2 2 1। 9 के लिए 3 3 3 1। सो 4 equal 2 square into 1 and 9 equal 3 square into 1। Now HCF, इनके बीच में भी 1 ही कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF होगा 1। सो हम लोग का सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है कि कोई भी दो कोप्राइम नंबर के HCF 1 होते हैं। So both the statements are true. Next question is, two positive integers p and q can be expressed as p equal ab square and q equal a square b, where a and b are prime numbers. The LCM of p and q is, हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया गया है p और q, जहां में हम p को ab स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड q को हम a स्क्वायर b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और a और b प्राइम नंबर से हमें p और q का एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो गिवन लिखते हैं p इक्वल ए बी स्क्वायर एंड q इक्वल ए स्क्वायर बी। हमें इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। हमें पता है एलसीएम के लिए हम सभी प्राइम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद ग्रेटेस्ट पावर। सो a के लिए a स्क्वायर एंड b के लिए b स्क्वायर। सो इसका एलसीएम होगा a स्क्वायर b स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। Next question is, for the numbers p equal 119, q equal 462, r equal 105, s equal 2310, choose the option that represents the increasing sequence of number of prime factors। पहले हम दिए गए नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम काउंट करेंगे किसमें कितना प्राइम फैक्टर्स है, देन हम उसको उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। सो पहले प्राइम फैक्टरेशन करते हैं। 119, 7 1 is 7, 7 7 is 49. Next 462, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 1 is 2, 3 7 is 21, 3 7 is 21. Next 7 1 is 7, 7 1 is 7. Next 105, 5 2 is 10, 5 1 is 5. Next 3 7 is 21. Next is 2310. So 2 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 5 is 10, 2 5 is 10. Next 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 5 1 is 5. Next 3, 3 7 is 21, 3 7 is 21. Next 7, 11. Okay. So p equal 119 has two factors. Q equal 462 has 4 factors. R equal 105 has 3 factors. S equal
2310 has 5 factors. So the increasing sequence will be, first will be P, then R, then Q, then S. नेक्स्ट एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें पहले हम एजर्शन को चेक करते हैं, फिर हम रीजन को चेक करेंगे। सो एजर्शन इज 3 and 10 आर कोप्राइम नंबर्स। हमें पता है कोई भी दो नंबर कोप्राइम तब होता है जब उनके बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। सो 3 और 10 के फैक्टर्स चेक करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 3 एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर 1 और 3 होगा। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 10, इसका फैक्टर्स होगा 1, 2, 5, 10। सो इनके बीच कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर और HCF इक्वल 1। सो इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो ये दोनों कोप्राइम नंबर्स है। सो एजर्शन इज ट्रू। नेक्स्ट रीजन को चेक करते हैं। रीजन दिया गया है A and B आर कोप्राइम नंबर्स इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। तो रीजन भी ट्रू है, तो हम कह सकते हैं बोथ assertion A and reason R is true and R is the correct explanation of A. Correct explanation of A. Next question is observe the factor tree and answer the questions. हमें फैक्टर ट्री दिया गया है, उसमें से हमें x, y और z का वैल्यू फाइंड करना है, देन उसका सम निकालना है। x का वैल्यू के लिए हम ये दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट विल बी 3 into 1275। सो मल्टीप्लाई करते हैं 1275 into 3, 3 5 जा 15, 5 1, 3 7 जा 21, 21 plus 1 22, 3 2 जा 6, 6 plus 2 8, 3 1 जा 3। सो इसका वैल्यू होगा 3825। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ y इज, y का वैल्यू के लिए हम 425 को 85 से डिवाइड कर देंगे। तो 425 डिवाइडेड बाय 85, सो ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाने से 425 मिलेगा। ओके, सो y का वैल्यू आता है 5। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ z इज, z के वैल्यू के लिए हम 85 को 5 से डिवाइड कर देंगे। सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, remaining 3 5, 5 7 जा 35। सो z का वैल्यू आएगा 17। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, हमें इनको सम कर देना है। 3825 प्लस 5 प्लस 17, ये होगा 3830, 3830, 3847, 3847। Next question is an inter-school seminar being conducted by an NGO related to education, where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in science, English and mathematics are 60, 84 and 108 respectively. First is
फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी accommodated इन ईच रूम। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स निकालना है, सो हम इसमें HCF यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल HCF of 60, 84 and 108। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 230, 215, 3, 5 for 84। So 242, 221, 3, 7। Next 108, 254, 227, 3, 9, 3, 3। So 60 equal 2 square into 3 into 5, 84 equal 2 square into 3 into 7, 108 equal 2 square into 3 cube। So HCF के लिए हम कॉमन प्राइम वेक्टर्स का लोएस्ट पावर को लेते हैं। सो ये होगा 2 स्क्वायर इंटू 3। 2 स्क्वायर इज 4, 4 into 3 12। So HCF is 12। Therefore the maximum number of participants that can be accommodated in each room is 12। Next is what is the minimum number of room required for the event। हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालना है। सो हम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन साइंस, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स को मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम से डिवाइड कर देंगे। सो पहले साइंस के लिए निकालते। साइंस रूम इक्वल 60 divided by 12, so it is 5। Next English room equal 84 divided by 12, so it is 7। Next mathematics room equal 108 divided by 12, so it is 9। Now total rooms equal 5 plus 7 plus 9 equal 21। Therefore the minimum number of rooms required for the event is 21। Next is find the LCM of 60, 84 and 108। हमें 60, 84 and 108 के LCM फाइंड आउट करना है। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लिया था। सो 60 इक्वल 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 84 इक्वल 2 square into 3 into 7 and 108 equal 2 square into 3 cube। Now LCM
एलसीएम के लिए हम सभी प्राइम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद ग्रेटेस्ट पावर. सो एलसीएम विल बी 2 square into 3 cube into 5 into 7. So 2 square is 4, 4 5 is 20, 20 into 7 140, 140 into 27, 140 into 27, 7 0 is 0, 7 4 is 28, 8, 2, 7 1 is 7, plus 2, 9. Next, 2 0 is 0, 2 4 is 8, 2 1 is 2, 0, 8, 7, 3. Okay, so LCM will be 3780. Next is find the product of HCF and LCM of 60, 84 and 108. हमें HCF and LCM का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. हमने HCF पहले निकाल लिया था. HCF हमें 12 मिला था and LCM is 3780. So solution HCF of 60, 84, 108 into LCM of 60, 84 and 108. So it will be 12 into 3780. So multiply करते हैं. 2 0 is 0, 2 8 is 16, 1 balance, 2 7 is 14, 1 15, 1 balance, 2 3 is 6, 7. Next, 1 0 is 0, 1 8 is 8, 1 7 is 7, 1 3 is 3. So it will be 0, 6, 5 plus 8 is 13, 3, 1 balance, 7 plus 7 14, 1 15, 1 balance 4. Okay. So product of HCF and LCM will be 45360. So with this, our exercise 1.1 is complete. If you have any doubt, you can let me know in the comment section. Thank you students for watching.